बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को लेक्चर्स भी जो है अच्छे से समझ आ रही होगी। जो लास्ट क्लास थी हमारी, इसमें हमने रेडिकल इक्वेशंस को स्टार्ट किया था और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया था। तो हमने जो है टाइप 1 भी डिस्कस कर ली थी और टाइप 2 भी डिस्कस कर ली थी। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को वहाँ पर एक होमवर्क भी दिया था। अब वो होमवर्क क्या था कि ये जो एक्स की वैल्यूज़ थी दो, आप लोगों ने इसे चेक करना था। तो सबसे पहले तो मैं इस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। जिन बच्चों से हो गया वो तो वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। और जिनसे नहीं हो पाया, जिनको कुछ समझ नहीं आई, तो वो आई होप कि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगी। तो जी सबसे पहले तो हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने चेकिंग के प्रोसीजर से। अच्छा जी, तो चेकिंग कैसे होगी? जो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई थी उनको आपने बारी बारी पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में और चेक करना है कि कौन सा रूट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रूल को फॉलो करता है। तो चलते हैं अपने x की वैल्यूज़ की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, तो हम x इज टू -2 से सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेती हूँ। स्क्वायर रूट x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 6 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 11। जो ये हम कर रहे हैं इस टाइम, ये हम कर रहे हैं चेक फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -2। तो चलिए जी रिप्लेस करते हैं x को -2 के साथ। क्या आ जाएगा? -2 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट -2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -2 प्लस 11। इस साइड पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9। अब जी हम इनके स्क्वायर, अब ये आप लोगों ने ऐसे नहीं ऐड कर लें 1 प्लस 4 और एक स्क्वायर रूट डाल दिया, नो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं। आप लोगों ने ऐसे करना है, स्क्वायर रूट में डाल दिया 1 प्लस 4 आ गया जी, ये आ जाएगा 5 और इसके, नो दैट इज रॉन्ग, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये बेसिकली ऐसे सॉल्व होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं रेडिकल की इक्वेशंस, इनको कभी भी आप लोगों ने एक में कंसिडर नहीं करना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इन दोनों के अलग अलग आपने स्क्वायर रूट ओपन करने हैं। 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 और इसी तरह 3 का अब बन जाएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये मेरा सोल्यूशन सेट मिल गया। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -2। और अगर फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू -34/3 से सॉल्व करना शुरू करती और मेरी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, तो अंडरस्टूड था कि जो दूसरा रूट होगा वही मेरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, आपको एक को ले लें और सॉल्व कर लें तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर क्या है। अगर तो वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आंसर है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरा हमारा रूट हो जाएगा। अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, अभी हमने चेकिंग कर ली। ये देखें यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, x इज इक्वल टू -34/3 को लेके सॉल्व किया है। इन्होंने पूरा सॉल्व किया और ये देखें ये सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब इन्होंने दूसरे पार्ट को सॉल्व नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जब हमने x इज इक्वल टू -34/3 को लेके सॉल्व किया है तो हमारा आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे वाला रूट है यानी कि x इज इक्वल टू -2 वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सट्रेनियस रूट होगा और दूसरा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले वो लीनियर फैक्टर्स आ रहे थे रेडिकल में, अब हमारे पास जो है वो रेडिकल में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं। वो तो था सॉल्व करने का तरीका लीनियर फैक्टर्स को। अब हम देखते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए रेडिकल में तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका लीनियर से डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों के सेम मेथड नहीं है, थोड़ा सा तरीका जो है वो डिफरेंट है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नोटबुक एंड सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट जी, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारी कोशिश है कि इसे हम लीनियर में कन्वर्ट करें। तो लीनियर में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि ये देखिए आप x के -3x आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है x के -3x।
तो फ़ौरन से हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेंगे, जो सेम पार्ट आ रहा है उसे हमने लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसे हमने इस इक्वेशन का नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास y प्लस 36 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3। तो आगे से अब देखें लीनियर फैक्टर बन गए, और हमें पता है कि लीनियर फैक्टर्स को हमने पिछली एग्जांपल्स में भी सॉल्व किया, सेम उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडिकल के साइन को रिमूव करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चलिए स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर कैसे ओपन होगा, अब ये देखें अलग अलग टर्म्स हैं, दिस इज a एंड दिस इज b, सो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये a माइनस b का फॉर्मूला है, a प्लस b का नहीं। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, कुछ इस तरह से आ जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 36 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या था हमारे पास, स्क्वायर रूट y प्लस 36 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये वाले स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y प्लस 36 प्लस y प्लस 9। ये सेम वही मेथड है ना जो हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये आ गया 2, यहाँ पे हम इनको कंबाइन कर लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 9y प्लस 324। इस साइड पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये क्या बन गया जी, इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 2y प्लस 36 प्लस 9 कर देंगे थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, बस इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल्स टू 9। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। उसके बाद क्या करेंगे हम कि ये वाली जो चीज़ है ये तो सॉल्व हो सकती है ना, तो इसे हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2y माइनस 45। तो ये आ जाएगा एज इट इज प्लस 324 एंड इस साइड पे माइनस 2y एंड माइनस 36, ठीक है। अब माइनस को कॉमन लेके दोनों साइड से ख़त्म कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 36। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना। कैसे बनेगा ये 2 कॉमन अगर हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 18, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये शेप बन रही है। तो यहाँ पे भी देखें 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा सिंप्लीफाई होके हमारे पास y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म रह जाएगी सिर्फ y प्लस
18। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अभी तक हमारे पास रेडिकल साइन रिमूव नहीं हुआ। हमें बेसिकली मेनली करना ही है कि हमें रेडिकल साइन को रिमूव करना है, ठीक है। तो जब तक रेडिकल साइन रहेगा हम स्क्वेयरिंग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू टेक अगेन स्क्वेयर्स ऑन बोथ साइड्स। इसे नंबरिंग दे दें 2 की, टेकिंग स्क्वेयर या स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जी अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो लाइन लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 स्क्वायर रूट था, ये मैंने ले लिया स्क्वायर इस साइड पर भी, और y प्लस 18 इस साइड पर भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये वाला स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपने स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टेक्निक यहाँ पे लगेगी। यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने। क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36y प्लस 324 इस साइड पर भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपली है वो सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें जी, इस साइड से भी, चलिए मैं 1 मिनट कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, कैसे कैंसिल होगा, आप बेशक इक्वल टू के इस साइड पर भी ले आए, ऐसे भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये देखें वाई स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324, मैं ये जो टर्म्स हैं सारी इनको मैं इस साइड पर ले आती हूँ। क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस था तो क्या हो जाएगा अब माइनस 36y प्लस था तो माइनस 324 इज इक्वल टू क्या रह गया 0। अब देखें ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 45 माइनस 36, तो ये बच गया 9y इज इक्वल्स टू 0। तो y की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, विच इम्प्लॉइज दैट y इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0/9 का आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास y का क्या आंसर आ गया 0। y को जिसके इक्वल रखा था, जिसके जो हाँ लेट किया था, अब हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। y किसके इक्वल था, ये देखिए हमने ऊपर जो लेट किया था, y किसके इक्वल था, y था हमारे पास इस चीज़ के इक्वल, x स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल। तो अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे y को x स्क्वायर माइनस 3x के साथ, ठीक है। क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3। तो द सोल्यूशन सेट एट द एंड हमारे पास आ गया, वो आ गया सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 0 and 3. So this is the solution of type 3 questions. अगर type 3 का क्वेश्चन आए तो हम लोग उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। So this was all from today's lecture. आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो है वो 1.4 की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये देखें ये हमारा सॉल्व हो गया सारा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सरसाइज 1.4। तो ये सारा एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी सारी टाइप्स करवाई हैं, ये सारी टाइप्स अब बस क्वेश्चन की फॉर्म में आ गए। तो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ जितने भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स करवाई हैं, तीनों टाइप्स करवाई हैं, उसको अच्छे से समझ कर आइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ करवाई जा रही है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर आप लोगों को वो समझ आ गई, वो अंडरस्टैंडिंग हो गई क्लियर आपकी, तो इंशाल्लाह 1.4 आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ एग्जैक्टली सेम। तो चलें जी, हमारी क्लास का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे। So for that you have to stay tuned with Easy Learn, and Allah Hafiz.